सोलो लेवलिंग एपिसोड 7 के स्टार्ट में हम देखते हैं वू को उसका जूनियर जिनवू के केस की फाइल देता है। वो फाइल देखकर अपने जूनियर को बोलता है अगर तुम्हें इस केस में कुछ अजीब लग रहा है तो तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लो। वू का जूनियर वू को बोलता है उन हंटर में से एक हंटर वो भी है जो डबल डंजन में सर्वाइव कर गया था, उसका नाम जिनवू है। उनमें उन मरे हुए हंटर्स में डांसुक भी था। वो बोलता है ये तो डांसुक का भाई था। ये बात थोड़ी चिंता की है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जिनवू घर आ चुका है और अपनी बहन के लिए कुछ खाने का सामान लाया है और जिनवू की बहन सामान को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है ये काफी अजीब बात है कि तुम इतने खर्च कर रहे हो। जिनवू की बहन जिनवू से पूछती है तुम्हारे लास्ट मिशन में क्या हुआ था, तुम इतने जख्मी भी नहीं और तुम्हें इतने पैसे भी मिले हैं, तुम्हारे टीम मेंबर्स इतने पावरफुल थे। जिनवू हाँ बोलता है और सोचता है चाहे वो मेरे से ज्यादा पावरफुल थे उन्हें मारने पर मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ। अगर मैं पुराना जिनवू होता तो मैं अब तक डर के भाग जाता। फिर जीना जिनवू का हालचाल पूछती है। जिनवू बोलता है कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। फिर सोचता है अब मुझे अपनी पुरानी बातें भूलकर पावरफुल होने पर ध्यान देना होगा और ट्राई करूँ कि मैं दोबारा ना मरूं। जिनवू बियर पीता है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है। जिनवू को कुछ समझ नहीं आता। बियर का बॉक्स लेकर जिनवू अपने रूम में चला जाता है और रूम में बियर पीता है। देखता है ये सिस्टम मुझे बियर का नशा होने नहीं दे रहा। फिर जिनवू को उसके पहले क्वेश्चन की नोटिफिकेशन आती है। जिनवू को 2 स्किल्स मिली होती हैं। पहली स्किल से जिनवू अपनी सारी इंजरीज ठीक कर सकता है। दूसरी स्किल से जिनवू की रीजनरेशन एबिलिटी फास्ट हो जाएगी। जिनवू सोचता है इसी स्किल से मेरा कटा हुआ हाथ और पैर रीजनरेट हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद जीना जिनवू को बताती है उसके लिए यो की कॉल आई है। जिनवू यो को मिलने कैफे में जाता है। जिनवू यो को बोलता है मुझे नहीं लगा था हम इतनी जल्दी मिलेंगे। जो बोलता है तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था। जिनवू बोलता है हेल्प तो तुमने मेरी की है, वो जैम देकर और डंजन के इंसिडेंट को किसी को न बताकर। तभी जो बोलता है पहले वो लोग हमें मारने वाले थे, तुमने तो बस सेल्फ डिफेंस किया है। जिनवू बोलता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जो बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ। जिनवू यो की पूरी बात सुनने से पहले ही मना कर देता है और बोलता है मैं किसी रिच किड से रिश्ता नहीं रखना चाहता और वहां से जाने लगता है। यो की बार बार रिक्वेस्ट करने से जिनवू उसकी बात सुनने के लिए रुक जाता है। जो जिनवू को सब कुछ एक्सप्लेन करता है क्यों मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ। फिर जो जिनवू को अपना प्लान दिखाता है और बताता है तुम्हें 19 मिशन के लिए मैं 30 बिलियन दूंगा। जिनवू सोचता है 19 सी रैंक मिशन के लिए 30 बिलियन दे रहा है, वो भी उन मिशन को करने से पहले, और पूरी दुनिया में मैं ही अकेला हूँ जो लेवल अप कर सकता है। और इसी तरह से अगर मैं लेवल अप करता रहा किसी दिन में एस रैंक से भी ऊपर की रैंक का हंटर बन जाऊंगा। अगर ऐसा हो गया तो ये 30 बिलियन बहुत कम है और मैं लेवल अप के बारे में इतना जानता भी नहीं। इस तरह किसी भी टीम में शामिल होना मेरे लिए डेंजर है और जिनवू मना करके चला जाता है। जो जिनवू से बोलता है तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। फिर जिनवू जो की आंखों में देखता है, जो डर जाता है। जिनवू वहां से चला जाता है। फिर हम डांसू के भाई डांसू को देखते हैं। वो अपने भाई के मिशन के बचे हुए हंटर्स की इंफॉर्मेशन मांगता है। उसकी सेक्रेटरी उन डॉक्यूमेंट्स को लेके आती है। डांसू सेक्रेटरी से उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूछता है क्या होगा अगर मैं किसी हंटर को किसी दूसरी कंट्री में मारूं। सेक्रेटरी बोलती है अगर कोई कंट्री हंटर्स के क्राइम को खुद संभाल दिए वो अपने हिसाब से सजा देगी, अगर ऐसा नहीं है तो अपनी कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी। ज्यादा दोनों कंट्रीज अपनी साइड से बात कर सकती हैं। डांसो बोलता है ठीक है मेरे शेड्यूल चेंज कर दो। हम सेक्रेटरी बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन चेंज हो जाएगी, वैसे भी आप बहुत बिजी हो। डांसो बोलता है ठीक है बाकी सब आगे के लिए शेड्यूल कर दो। उम्मीद करता हूँ जो हंटर और जिनवू हंटर जिंदा रहेंगे। अगले दिन जिनवू और जीना जॉगिंग के लिए पार्क गए होते हैं। जिनवू अपनी बहन से पूछता है अगर उसके पास 30 बिलियन हो क्या करेगी। जिनवू की बहन बोलती है पहले तो मैं अपनी मॉम के हॉस्पिटल के बिल्स पे करूंगी और स्कूल की फी पे करूंगी। इतना पूछ के जिनवू जीना को पीछे छोड़ के आगे चला जाता है जॉगिंग करने। उसके बाद हम देखते हैं जिनवू की डेली क्वेस्ट डबल हो चुकी है और वो एक सीक्रेट क्वेस्ट बन चुकी है। जिनवू इस क्वेस्ट को पूरा करता है। उसके बाद जिनवू को 2 चेस्ट के ऑप्शन मिलते हैं। जिनवू फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता है। जिनवू को डीमन कासल एस रैंक डंजन की मिलती है। जिनवू डंजन का रिवॉर्ड की डिटेल्स पढ़ता है। जिनवू डंजन के रिवॉर्ड में एक पोशन होता है जिससे हम किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। जिनवू पोशन को देख के खुश हो जाता है। हम देखते हैं जिनवू अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में बैठा होता है। तब हम यहाँ देखते हैं जिनवू डंजन का डोर ओपन करने लगा होता है और सोचता है मैं एक एस रैंक डंजन का डोर ओपन करने जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। ये सोच के जिनवू डोर ओपन कर देता है और अंदर चला जाता है और बोलता है अगर कुछ बुरा हुआ मैं टेलीपोर्ट स्टोन से टेलीपोर्ट कर जाऊंगा। अंदर जाते ही जिनवू की फाइट एक मॉन्स्टर होती है जो कासल के डोर को गार्ड कर रहा होता है। जिनवू अपनी सारी स्किल स्टार्ट करके अटैक करना शुरू करता है। जिनवू की कोई भी स्किल मॉन्स्टर पे काम नहीं कर रही होती। जिनवू अपनी सभी स्किल ट्राई करता है, अपनी डैगर की स्किल यूज करता है। मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। मॉन्स्टर जिनवू को मार कर इंजर्ड कर देता है और जिनवू की हेल्थ भी कम हो जाती है। जिनवू बच के छिपता है। टेलीपोर्ट स्टोन यूज करने ही वाला होता है मॉन्स्टर फिर जिनवू पे अटैक करता है और टेलीपोर्ट स्टोन जिनवू के हाथ से गिर जाता है। जिनवू की हेल्थ और कम हो जाती है। जिनवू मॉन्स्टर से बच के फिर छिप जाता है और अपनी इन्वेंटरी ओपन करके 3 हीलिंग पोशंस बाय करता है और पीता है। जिनवू को एक हीलिंग पोशन से सिर्फ 100 हेल्थ ही बढ़ती है। फिर जिनवू के सामने एक पॉइजन पोशन आता है। पॉइजन पोशन पीने से जिनवू की हेल्थ तो बढ़ जाएगी पर उसके मसल्स डैमेज हो जाएंगे। जिनवू
पॉइजन पोशन पी जाता है। मॉन्स्टर की स्किल का भी टाइम अप हो जाता है। फिर जिन्वू मॉन्स्टर की आंखों में बार बार अटैक करके मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद जिन्वू को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं और एक एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला भी मिलता है। पोशन बनाने के इंग्रेडिएंट्स कासल के अंदर होते हैं। जिन्वू बोलता है अभी तो मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि कासल के अंदर जा पाऊँ, पर मैं दोबारा जरूर आऊंगा पावरफुल होके। और हमारा एपिसोड 7 यहीं पर एंड हो जाता है। कई एपिसोड देखकर तो मुझे काफी मजा आया। वो फाइट भी काफी एपिक थी मॉन्स्टर और जिन्वू के बीच। मुझे पहले लगा जिन्वू आराम से हरा देगा, पर वो इतना पावरफुल मॉन्स्टर पर फिर भी हरा दिया। मुझे काफी मजा आया फाइट को देखकर। आज मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना तुम्हें एपिसोड 7 कैसा लगा। तब तक ये